Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm here again with another scholarship which is named Janabai Awards 2023 and 24. इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि करंट ईयर 2023-24 में आप मैट्रिक फर्स्ट ईयर या इंटर के स्टूडेंट हो और स्पेशली ये है AKHSS कराची, खारदर एंड हैदराबाद के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका बेसिक जो क्राइटेरिया है वो है 85% मार्क्स इन द लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक में हैं तो आपने 9th में जो है 85% लिए हो, फर्स्ट ईयर में तो आपने मैट्रिक में लिए हो, अगर इंटर में तो आपने फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट 85% मार्क्स लिए हो। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये इस बार 2 न्यू जो है वो क्राइटेरिया लेकर आया है, जिसमें एक है एकेडमिक बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसमें आपने एकेडमिकली जो है वो अच्छा परफॉर्म किया हो तो आप एलिजिबल होते हो इस परफॉर्मेंस के लिए कि आपको स्कॉलरशिप अनाउंस की जाए या आपको स्कॉलरशिप जो है अलॉट की जाए। दूसरा है कि आपने अगर लीडरशिप रोल प्ले किया स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, आर्ट में, डिबेट में, राइटिंग एंड कम्युनिटी सर्विसेज में, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। तो हरी अप एंड अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। कैसे करना है, क्या करना है, दोनों के फॉर्म अलग अलग हैं, दोनों फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिंक दिए गए हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं, हमें कोई भी राय देना चाहें या कोई और चीज़ क्वेश्चन करना चाहें। डिस्क्रिप्शन में दोनों फॉर्म्स के लिंक मौजूद हैं, आपको जो पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना आप उसके बारे उस लिंक पर जाएं और अपना फॉर्म फिल कर दें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लिंक। ये हमारे पास 2 लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ, जो कि हमने स्टार्ट किया है हाई अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला फॉर्म। इसकी बात करते हैं। जनाबाई अवार्ड्स 2023-24, इसका कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें पहले बताया गया है आपको कि आप इनरोल्ड हो AKHSS कराची, खारदर या हैदराबाद में, आप करंटली 2023-24 के ईयर में मैट्रिक फर्स्ट ईयर या इंटर के स्टूडेंट हो। इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की हो, तो ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म है आपके लिए। अगर आपने एकेडमिकली किसी कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो फिर आपका फॉर्म है ये वाला, क्योंकि दोनों फॉर्म्स के ऊपर एक दूसरे फॉर्म्स का लिंक है। हमने ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला फॉर्म ऑन किया है तो इसके ऊपर लिंक दिया गया है एकेडमिक वाला। अगर आप एकेडमिक वाला ऑन करेंगे तो सेम इसी जगह पर इस फॉर्म का लिंक होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द फॉर्म। ये फॉर्म पहले ही मैं फिल कर चुका हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ईमेल एड्रेस देना है ताकि आपके साथ करस्पॉन्डेंस हो सके। देन वो जो क्राइटेरिया ऊपर बताया गया है, क्या आप उसमें मेंशन क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करते हैं? यस। देन वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि भाई आप AKHSS कराची, खारदर या हैदराबाद में ही पढ़ते हैं? यस। आप करंट रेसिपिएंट हैं जनाबाई के, जो कि जनाबाई अवार्ड्स पिछले कुछ सालों से मिल रहा है, तो क्या आप अभी लास्ट ईयर जब थे तो आप लास्ट ईयर आपको मिली है और आप अभी ले रहे हैं? यस और नो। अगर आप यस करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर आईडी मिली होगी, आपने यहाँ पर वो आईडी मेंशन करनी है। क्योंकि हमें नहीं मिली थी तो हमने यहाँ पर नो की और हम जा रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि क्या हम करंटली मैट्रिक फर्स्ट ईयर या इंटर में हैं? ऑब्वियसली यस, क्योंकि इसका बेसिक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए, मेरा फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मदर का जो भी नाम है आपने वो नाम लिखना है यहाँ पर। आपका एक ऐसा सेल नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर हो ताकि आपके साथ कम्युनिकेशन में आसानी हो, वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। या अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं कि जहाँ पर सिग्नल्स का काफ़ी इशू होता है, तो आसानी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन हो जाती है। देन योर पर्सनल ईमेल एड्रेस, योर जेंडर, योर परमानेंट एड्रेस, कि आपका कौन सा विलेज है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। देन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। विच लोकल काउंसिल डू यू बिलोंग्स टू। अब जो भी आपकी काउंसिल है, ये मैंने वैसे ही फर्जी तौर पर मुबारक कॉलोनी लिख दी है, आप यहाँ पर अपनी लोकल काउंसिल लिखेंगे। देन कौन से रीजनल काउंसिल से बिलोंग करते हैं आप। देन उसके बाद कौन सा रीजन है आपका हैदराबाद रीजन है या कराची रीजन है, तो जो भी आपका रीजन होगा। इसके अलावा आप इस वक्त कौन सा स्कूल अटेंड कर रहे हैं, AKHSS कराची, खारदर या हैदराबाद। देन करंटली कौन सी क्लास में आप मैट्रिक में है, फर्स्ट ईयर में या इंटर में है। नेक्स्ट।
अब ये हमसे मांग रहा है जनाब कि आप किस कैटेगरी में हाई अचीवर हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बताया तो आप स्पोर्ट्स में हैं, म्यूजिक में हैं, आर्ट में हैं, डिबेट में हैं, राइटिंग में हैं, कम्युनिटी सर्विसेज या अदर्स। तो हमने स्पोर्ट्स लिखा। अब वो कह रहे हैं जनाब अब आप वो डिटेल बताएं कि आपने ऐसा क्या किया जो आपने स्पोर्ट्स चूज़ किया। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्या आपकी अकम्प्लिशमेंट रही हैं, आपने क्या पार्टिसिपेट किया था, क्या आपने विन किया है नेशनली इंटरनेशनल कोई लेवल के ऊपर कोई किया है, जो भी आपकी अचीवमेंट है जिसके बेसिस के ऊपर आप चाहते हैं कि आपको इस वाली कैटेगरी में जो है वो कंसीडर किया जाए। देन व्हाट इज योर करंट फील्ड ऑफ स्टडी। अब आपने बताना है कि अभी आप प्री इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, मेडिकल में पढ़ रहे हैं, बोथ है, जनरल साइंस है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, जो भी है। फिलहाल हमने वैसे जनरल साइंस के ऊपर लगा दिया है। अब ये पूछ रहे हैं लास्ट ईयर जनाब आपकी एनुअल एग्जामिनेशन में कितनी परसेंटेज आई थी, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया है 85%, तो 85 एटलीस्ट होनी चाहिए और उससे ऊपर हो। तो हमने यहाँ पर 87 लिखा है। आपकी जो भी परसेंटेज हो आप वो लिखेंगे। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं जनाब, ये पूछ रहे हैं कि आपकी एवरेज फैमिली की मंथली इनकम कितनी है। तो मंथली इनकम एवरेज फैमिली के मतलब कि घर में जितने भी लोग कमा रहे हैं उन सब की प्लस करने के बाद आपकी एवरेज कितनी बनती है। तो ये डिफरेंट रेंजेस दी गई हैं, तो आपने इन रेंजेस में से सिलेक्ट करना है जो भी आपकी होगी। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका जो मेन सोर्स ऑफ योर फैमिली इनकम है वो क्या है। हाउ डिड यू मैनेज टू फंड योर एचएस एजुकेशन सो फार। इन लास्ट 3 sentences, एटलीस्ट 3 sentences, प्लीज टेल अस योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड। तो आपने बताना है कि भाई आपकी बेसिक सोर्स ऑफ इनकम क्या है। भाई मेरे फादर हैं, या हमारी ज़मीनें हैं, या हमने घर रेंट पे दिया, भाई जो कुछ भी होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और 3 लाइनों में, कम से कम 3 लाइनों में आपने अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड और प्रॉब्लम्स वगैरह बताने हैं। जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं वो आपने बताना है। तो वैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट करने के लिए इसमें जस्ट टीचर लिखा है, आपने यहाँ पे अपनी कंडीशंस बताने की जो भी होगी। अब इसके बाद वो पूछ रहा है इन विच जॉब कैटेगरी डज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बिलोंग्स। तो वो जो आपने यहाँ लिखा था कि भाई मेरे फादर हैं, मदर हैं, भाई हैं, जो भी हैं, अब वो करते क्या है। तो अब यहाँ पे पूरा एक सिस्टम लिखा हुआ है, क्या क्या बहुत सारे जॉब। तो हमने गवर्नमेंट टीचिंग का कर दिया है यहाँ पर। जो भी आपका होगा आप वो लिखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि आपने जो भी ऊपर बताया है जो आपकी फैमिली इनकम है, तो व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ योर पेरेंट्स, के जो पेरेंट है इनकम करने वाले, तो क्या बहुत पेरेंट्स वर्किंग है, सिंगल पेरेंट वर्किंग है, मदर या फादर कमाते हैं, सिर्फ पेरेंट जॉबलेस है, या फिर सिंगल पेरेंट है ही सिंगल पेरेंट। तो हमने कहा कि भाई सिंगल पेरेंट है जो कि फादर या मदर हमारी वर्किंग है, दूसरा बंदा घर पे काम करता है, फादर हमारे कमाते हैं, मदर हाउस वाइफ है। तो हाउ मच इज योर फैमिलीज मंथली एवरेज एक्सपेंस। ऊपर हमने इनकम बताया, हमने एक्सपेंस बताना है, तो हमने लिखा था कि भाई 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं और तकरीबन हमारा इतना ही जो है खर्चा आता है। तो इसका मतलब है कि पीछे हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हमारे पास कितने हैं भाई, 6 लोग हैं हम। अब उन 6 में से पढ़ते कितने हैं, तो मदर फादर को हटा दें, 4 हम बहन भाई, तो हम 4 बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। क्या आपकी फैमिली के ऊपर कोई लोन वगैरह है जो आपने पे करना है, यस या नो। अगर आप यस करेंगे तो नीचे आप डिटेल दोगे कि भाई कितना लोन है, कहाँ से लिया, तो हमने कर दिया इसको नो। अगर आपके पास कोई होगा तो आप लिख दोगे यस और उसकी डिटेल्स आप देंगे। देन हम चलते हैं नेक्स्ट में जनाब ये पूछ रहा है कि आपकी स्कूल की मंथली फीस कितनी है। तो अप्रोक्सीमेट हमने लिखा कि भाई 11,000 रुपीज मेरी मंथली फीस है। तो डू यू गेट फी रिमिशन फ्रॉम AKESP, तो क्या फी रिमिशन वगैरह आपको मिल रही है, हमने यहाँ पे लिखा है नो। तो इफ योर आंसर यस, हाउ मच रिविजन डू यू गेट। अगर आपने यस किया तो भाई कितनी आपको मिल रही है, और अगर आपने नो किया है तो प्लीज एलोबरेट व्हाई आर यू नॉट गेटिंग एनी रिविजन इन फी फ्रॉम AKESP। तो आपने ये भी बताना है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, अगर आपको नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही, क्या वजह है उसकी, वो डिटेल भी आपने देनी है। अच्छा, नेक्स्ट ये पूछता है कि भाई क्या आप AKESP के रन करदा किसी हॉस्टल में रहते हैं। ध्यान में रहे वो हॉस्टल जो AKESP के अंडर चल रहा हो, आपके प्राइवेट हॉस्टल इसके अंदर नहीं आएंगे। तो अगर कोई ऐसा हॉस्टल जिसमें आप रह रहे हो वो AKESP के थ्रू चलता है तो इसमें यस आएगा। अदरवाइज आप किसी रेंट के घर में रहते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं जो कि प्राइवेट है, तो यहाँ पे आप करेंगे नो। देन विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। हाउ विल यू कंटिन्यू टू फंड योर एजुकेशन इफ यू डू नॉट रिसीव दिस स्कॉलरशिप अवार्ड। भाई क्या करोगे अगर ये नहीं मिलता। तो हमने कहा भाई हम किसी और के लिए देखेंगे, कोई और स्कॉलरशिप होगी।
सिंध एजुकेशन इंडोमेंट फंड है उसके ऊपर देखेंगे, या जो भी आपके जहन में इसका जवाब आता है आप वो लिखेंगे। देन आपको पता कैसे चला कि ये जैना भाई स्कॉलरशिप आई हुई है, तो हमने बता दिया भाई हमें तो स्कूल वालों ने बताया था, एक स्कूल ने बताया, फ्रेंड्स पता चला, फैमिली, जो भी आपको पता चलेगा आपने उसके थ्रू जो है वो उसके ऊपर क्लिक किया और आप आगे बढ़ गए। हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्रूव आफ्टर गेटिंग द स्कॉलरशिप? अब ये कहते हैं हमने आपको स्कॉलरशिप दे दी, आप इम्प्रूव कैसे करोगे? आई विल बी मोर कंसर्न अबाउट माई स्किल्स एंड स्टडीज। भाई अब आपका जो भी जवाब होगा, मैंने यहाँ पे वैसे ही एक फर्जी लिखा है कि भाई क्योंकि मेरे स्किल्स की वजह से मैं यहाँ पर सिलेक्ट हूँ, तो अपने स्किल्स को मजीद इंप्रूव करूंगा, अपनी स्टडीज के ऊपर भी मजीद फोकस करूंगा, ताकि दोनों तरह से मैं अपने आप को एक्सेल कर सकूँ। अच्छा, क्या आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया है? यस करेंगे तो नीचे डिटेल, नो करेंगे तो फिर आगे देखते हैं। हमने इसमें कहा भाई अभी फिलहाल तो हमने कोई नहीं किया। अच्छा, ये जिस क्लास में भी आप हैं इसको कंप्लीट करने के बाद भाई आप क्या करने वाला? फॉर एग्जांपल मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो इंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा? मैंने क्या क्या भाई आई हैव प्लान टू ज्वाइन टेक्निकल फील्ड, क्योंकि मैंने पीछे कंप्यूटर साइंस को चूज़ किया था, तो अब यहाँ पे मैंने बताया कि मैं आगे टेक्निकल फील्ड को ज्वाइन करूँगा। आपका जो भी इरादा होगा आप अपना फ्यूचर प्लान थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे, स्पेसिफिक होकर, स्पेशलाइज्ड एरिया जो भी है। अच्छा, ये जो आप एजुकेशन लेने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या इम्पैक्ट लेकर आएगी आपके फ्यूचर पे, आपकी फैमिली पे और आपकी कम्युनिटी पे? तो थोड़ा सा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना है अपने फ्यूचर के बारे में, फैमिली के बारे में, ओवरऑल कम्युनिटी में आप किस तरह से जो है वो इम्प्रूवमेंट देखते हैं, इसका इम्पैक्ट देखते हैं जो एजुकेशन आप हासिल करेंगे। अच्छा जी, प्लीज नेम एनी एकेडमिक रिकॉर्ड इफ डिफरेंट फ्रॉम, कोई ऐसा रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड जो ऊपर आप हमने चीजें बताई उससे डिफर करता हो। अगर यस तो आप बताएंगे, अगर नहीं है तो फिर हम लिख देंगे NA means not applicable. Sam, is there any additional information? इसके अलावा कोई और चीज जो आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपके पास स्पेशल है, आप में स्पेशल है, आपकी फैमिली में स्पेशल है, जो आपको मजीद शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प आउट कर सके, तो आप यहाँ पर डिटेल लिखेंगे, अदरवाइज आप लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। देन मूव फॉरवर्ड। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर हु हैव रिसीव्ड द जेना भाई स्कॉलरशिप? कोई फैमिली मेंबर है? यस तो फिर उसकी डिटेल दे, नो तो फिर आगे बढ़ जाए, तो हमने यहाँ पे नो लिखा। अच्छा जी, प्लीज गिव द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ वन प्रोफेशनल रेफरेंस। अब आपने कोई एक बंदे के बारे में बताना है, कोई भी ऐसा एक बंदा जो आपको जानता हो, क्योंकि आपके बारे में उससे पूछा जाएगा कि भाई ये बंदा कैसा है, क्या करता है, कैसे करता है, क्या एलिजिबल है, डिजर्विंग है। तो आपने उस बंदे का नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका जॉब टाइटल, उसकी कंपनी और आपके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, आपने इसमें डिटेल बतानी है उसकी, ताकि फर्दर आपका एज अ रेफरेंस को कंसीडर किया जाए। अच्छा, क्या आप AQAEB के हाई अचीवर है? हमने कहा भाई हाँ भाई हैं। नहीं होंगे तो आप नो पे लगा देंगे, अगर हैं तो फिर आप यस पे लगाते हैं। हमने यस किया, नेक्स्ट गए, तो अब ये पूछ रहा है भाई हाँ भाई क्या किया था आपने जो आप हाई अचीवर हो? भाई लास्ट ईयर मैंने सब्जेक्ट डिस्टिंक्शन ली थी कंप्यूटर साइंस में, तो ये मैंने लिख दिया। अगर आप नहीं होगे तो आप नो लिखोगे, अगर आपके पास कोई और अचीवमेंट है तो आप वो लिखोगे। नेक्स्ट, अब पूछ रहा है कि भाई जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी, अब आप अंडरटेकिंग ले रहे हो, हाँ भाई मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है सब कुछ सही है, मैं एग्री करता हूँ। किस चीज़ के लिए? कि अगर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपको मिस इंटरप्रेट किया, मिस रिप्रेजेंटेशन की अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो आप किसी भी स्टेज पर जाकर मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हो और मैं अपनी विड्रॉ कर सकता, मतलब उसको मैं विड्रॉ समझूंगा। क्योंकि अगर कभी भी किसी भी लेवल के ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मुझे ये स्कॉलरशिप ना दी जाए। हमने आई एग्री किया, नेक्स्ट पे गए। अब हम नेक्स्ट पे जब हम जाएंगे तो सब चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम इसको सबमिट कर देंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये थी हमारी जेना भाई की किस तरीके से हमने इस पे अप्लाई करना है। फर्दर डिटेल के लिए आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर।